जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पैसा क्यों ज़रूरी है। बिना खाए सोया तो पता चला पैसा ज़रूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। आगे की पढ़ाई छूटते देखा तो पता चला पैसा बहुत ज़रूरी है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा कभी भी करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। घर में सबसे ज़्यादा गलत बड़े लड़के के साथ होता है। बड़े होने का हवाला देकर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और सालों तक इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब में उलझकर वह खुद के लिए जीना भूल जाता है और अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना लेता है, और सबका मतलब निकल जाता है। आवारा लड़का हो या रास्ते से भटकी लड़की, माँ बाप को पहला ख्याल आता है शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, जो संवार ना सके अपनी औलाद को, क्या वो किसी और की ज़िंदगी संवार पाएंगे। ऐसे फैसलों से दो जिंदगियां नहीं, दो परिवार तबाह हो जाते हैं। हंसते खेलते घर उजड़ जाते हैं, क्योंकि सुधार का बोझ किसी और के सिर डाल दिया जाता है। उस चीज़ के बारे में कभी भी किसी से कोई शिकायत मत करना जो हमारे माँ बाप हमको नहीं दे सके, क्योंकि उनसे जो संभव हुआ वो सब कुछ हमको दिया है। बचपन का यार, बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। चप्पल का कांटा, दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभते हैं। नोटों की पेटी, घर में बेटी किस्मत से मिलते हैं। माँ बाप की डांट, थप्पड़ बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखाते हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। याद रखिए, सहनशीलता चंदन की तरह होती है। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, जो नहीं घिसता वो मुर्दों को जलाने के काम आता है। शादी के बाद जो लड़की अपने सास ससुर से कम और माता पिता से ज़्यादा लगाव रखती है, उस लड़की का घर बहुत जल्दी टूट जाता है। क्योंकि जब एक सास ससुर सोचते हैं कि हम बहू नहीं बेटी लाए हैं, और अपनी बहू के बुरे व्यवहार को देखकर वो भी अंदर से बदलाव लाने लगते हैं। परिवार संभालने वाला पुरुष खाली पेट निकल जाता है काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती हैं। अच्छे विचार, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। जब भाई प्रगति करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा भाई है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका भाई हूँ। जब चरित्र ही नहीं तो अच्छी शक्ल लेकर कहाँ जाओगे। किरदार कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं जो खरीद कर ले आओगे। दोस्त, घर में कितना ही मतभेद क्यों न हो, जमाने के सामने भाई भाई को साथ ही बैठना चाहिए। दुनिया में किसी की औकात नहीं कि कुछ आपका बिगाड़ ले। जो आपको एक बार धोखा दे सकता है
वो आपको 1000 बार भी धोखा देगा ही देगा। समुद्र का पानी खारा है, यह जानने के लिए आपको पूरा समुद्र पीने की ज़रूरत कभी नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखना साहब, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। यदि 5 साल से आपके पास एक ही नंबर रखे हुए हैं तो यह बताता है कि आप पर कोई केस नहीं है, आप पर कोई कर्ज नहीं है, आप ईमानदार और जिम्मेदार इंसान हो, आपका लेन देन सही है, आप लफड़ों से दूर रहते हो। तो आपका मोबाइल नंबर कितने साल पुराना है, एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसी से विवाह करो जिससे आप प्रेम करते हो। अगर किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाया तो विवाह के बाद अपने पार्टनर को छोड़ दिया करो, ताकि आपके बेगुनाह जीवन साथी की ज़िंदगी खराब ना हो। संबंधों की तुलना ना हो धन से की जा सकती है और ना ही इस संसार की किसी मूल्यवान चीज से। संबंधों में तो केवल प्रेम भावना और सच्चे मन की सख्त ज़रूरत होती है। प्रेम को चुनता तो परिवार खो देता, परिवार को चुनता तो प्रेम खो देता। एक पुरुष पूरे जीवन बस यही समझौते करता रहता है। जिंदगी में हमेशा याद रखें, जिंदगी में हर आदमी साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, भावनाओं से नहीं भावनाओं से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। फितरत है औरत की कामयाब आदमी को चुनना, और पुरुष कभी कामयाब ना हो तो औरत तो क्या उसे कोई जगह नहीं देता। नाकामयाबी में सब साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ औरत की निशाना बनाना गलत है। कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, बल्कि यह आपके अंदर संतोष लाती है और आपके भविष्य में पछतावे से आपको भी बचाती है। बहुत सुंदर लाइन है दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्योंकि 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन्न, भूत प्रेत, देवी देवता, जिसे 4 प्रकार के खंडों में संतों ने बांटा है, उसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल ख़त्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।